वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि हम क्या आज बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम वेबसाइट जो आज हम बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा वेबसाइट जो कि आज हम बनाएंगे, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ये नेविगेशन है, हमारा स्टिकी नेविगेशन है, फिक्स नेविगेशन है। देन आपका ये ओवरव्यू रहेगा, होम पेज बोल सकते हैं आप। एंड ये अबाउट सेक्शन है हमारा, इसको हम अबाउट सेक्शन बोलते हैं। देन फिर हमने हमारे वेबसाइट जो कैफे है हमारा, कॉफी शॉप है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेक्शन है यहाँ पर। देन फिर पॉपुलर्स मेन्यूज है, ठीक है। देन गैलरी सेक्शन आता है, गैलरी। एंड देन फिर आपका आता है कॉन्टेक्ट सेक्शन। कॉन्टेक्ट सेक्शन का मतलब कि अगर आपके कैफे पे कोई ऑनलाइन टेबल बुक करना चाहता है तो आप इसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड आपको नेविगेशन मिल जाता है। तो ये आज हम लोग बनाने वाले हैं वेबसाइट, जिसको हम बनाने के लिए हम लोग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट भी रहेगा इसमें हमारा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसका डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की, और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। तो ये आपका टेम्पलेट बोल सकते हैं आप, HTML का जो बॉयलर पॉइंट होता है, ये बॉयलर पॉइंट है। एंड इसको आप बेसिकली बूटस्ट्रैप का बॉयलर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे आकर बूटस्ट्रैप टाइप करना है एंड देन फिर आप रीच करोगे इस वेबसाइट पे। एंड आपको यहाँ पर आकर सिंपली, यस, इस वेबसाइट पे यहाँ पर आप अपने लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन ये यूज करती हूँ मैं। देन आपको सिंपली यहाँ पर आकर स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करना है एंड आपको यूज करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। पहले स्टार्टर टेम्पलेट हम यूज करेंगे बॉडी तक, देन उसके बाद हम यहाँ पर हेडर यूज कर रहे हैं। हेडर मेरा नेविगेशन है, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए हमने हेडर रखा हुआ है, जिसका क्लास मैंने हेडर दिया हुआ है। एंड उसके अंदर मैंने एक सेक्शन रखा है जिसका क्लास नेम है मेरा फ्लेक्स, ओके। क्लास नेम फ्लेक्स है मेरा सेक्शन का। फिर हमने यहाँ पर ए टैग के अंदर अपना लोगो ऐड किया हुआ है, लोगो जो हमारा वेबसाइट का लोगो होगा या फिर कॉफी कॉफी शॉप का मेरा लोगो होगा, कुछ पर्सनल लोगो होते हैं वो हम यहाँ पे लोगो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा लोगो है जो आप देख पा रहे होंगे। देन फिर हमने ऐड किया हुआ है लिस्ट आइटम्स। नेविगेशन में मेरा क्या क्या सेक्शन होना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर आ जाता है होम, अबाउट, मेन्यू, गैलरी, टीम एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लिस्ट आइटम्स जो जो हम चाहते हैं कि मेरा नेविगेशन में रहे, ठीक है। एंड देन फिर ये है मेरा एक मेन्यू बार, मेन्यू आइकन्स, जिसको कि हम लोग स्टाइल करेंगे जब हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। जब आप इंस्पेक्ट करोगे इस वेबसाइट पे, देन फिर आप देख पाओगे यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये एक एनिमेशन आता है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग इसको स्टाइलिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं इसका स्टाइलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए आप स्टाइल पे। एंड स्टाइल में लिंक करने के लिए हमने एक्सटर्नल CSS यूज किया हुआ है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है style.css, ठीक है। अब style.css में आप आ जाइए। एंड देन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल्स रूट में डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मेरा कुछ कलर्स, मेन कलर एक फिक्स है जो कि हमको हर बार यूज करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल एज एन डिफाइन कर लिया उसको, और बार बार हम उसको यूज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने मेन कलर डिफाइन किया हुआ है। देन फिर ब्लैक है, वाइट है, लाइट कलर्स है, बॉर्डर है, बॉक्स शेडो है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हम लोग वेबसाइट जब स्टार्ट करते देन हम लोग कुछ बाय डिफॉल्ट फिक्स करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है कि फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन पैडिंग हम लोग 0 करेंगे। बॉक्स साइजिंग हम लोग यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स करेंगे, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मेरा कैपिटलाइजेशन है। ये हम लोग डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं, ये सब हमारा डिफॉल्ट जब वेबसाइट होगा खुलेगा तो ऐसा होना चाहिए। बाकी जहां पर हमको रिक्वायरमेंट्स होगा टेक्स्ट को चेंज करने का, बॉर्डर देने का, वहां पर हम लोग अपना ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या हम लोग सेलेक्टर भी ऐड कर रहे हैं। तो सेलेक्टर में हमने एक बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है जो कि मेरा मेन
वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, मेन कलर वेरिएबल्स में, उसको हम लोग यूज कर लेंगे एंड कलर हमने व्हाइट दे दिया है, ठीक है। देन फिर आप हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से HTML से, ठीक है। तो HTML को हमने सबसे पहले फॉन्ट साइज दिया हुआ है, फॉन्ट साइज मेरा 62.5% है। देन ओवरफ्लो एक्स हिडन है, स्क्रॉल बिहेवियर इसका स्मूथ है। देन फिर आपका आता है स्क्रॉल पैडिंग टॉप 6 रैम है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन को हम लोग क्या स्टाइलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन जो मेरा है उसको पैडिंग हम लोग दे रहे हैं 3.5 रैम का, सॉरी 3 रैम एंड 2 रैम का, ओके। सेक्शन मेरा आप ये सेक्शन है, देख लीजिए सेक्शन, ओके। सेक्शन हम हर जगह यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कुछ पैडिंग दे रहे हैं, तो पैडिंग उसको 3 रैम एंड 2 रैम का है। फिर उसका मैक्स विड्थ मतलब कि उसको 100% विड्थ आप बोल सकते हो, या 1200 पिक्सल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देन फिर मार्जिन इसको 0 एंड ऑटो दिया हुआ है हमने। अब आते हैं हम लोग हेडिंग की ओर। हेडिंग क्लास हमने कहाँ पे ऐड किया हुआ था, हेडिंग क्लास हमने मेरा हेडर को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेविगेशन को स्टाइल कर रहे हैं, तो नेविगेशन को सबसे पहले हमने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है, मार्जिन बॉटम इसको 3 रैम का दिया हुआ है हमने। देन हम अपने लोगो को स्टाइल कर रहे हैं, तो लोगो का हाइट हमने 10 रैम दिया हुआ है एंड मार्जिन बॉटम इसको 1 रैम का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये है मेरा हेडिंग। हेडिंग के अंदर H3 आप देख लीजिए यहाँ पर नहीं है, हेडिंग के अंदर H3 हमारा कहीं और है, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कौन सा सेक्शन हम लोग हेडिंग को स्टाइल कर रहे हैं। यस, हेडिंग के अंदर H3 आपका ये सेक्शन है, ये वाला हेडिंग के अंदर H3। जब हम लोग, आपको मैं समझा देती हूँ कौन सा पार्ट है। जब हम लोग ये पोर्शन डिजाइन करेंगे तो ये हमारा हेडिंग के अंदर आएगा, तो इसको स्टाइलिंग वहां पे की गई है, ठीक है। तो इसके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेव बार को, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज देख लिया है, हेडर को कैसे स्टाइल किए हैं, ठीक है। हेडर का स्टाइलिंग में हमने क्या रखा हुआ है, पोजीशन स्टिकी है, टॉप 0 है, लेफ्ट 0 है, राइट मेरा यहाँ पर 0 है। बैकग्राउंड कलर हमने व्हाइट दिया हुआ है, बॉक्स शेडो हमने इसको दिया हुआ है एंड जेड इंडेक्स इसको हमने 1000 दी हुई है, ठीक है। अब हेडर के अंदर फ्लेक्स का मतलब हमारा सेक्शन, हेडर के अंदर फ्लेक्स क्लास हमारे ये सेक्शन है, इसको हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि दो कंटेंट के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये इसलिए हमने स्पेस बिटवीन लगाया हुआ है। पोजीशन हमने दिया हुआ है इसको रिलेटिव, पैडिंग हमने दिया हुआ 0.5 एंड 2 रैम का, ठीक है। अब हम लोग लोगो को स्टाइल कर रहे हैं जिसका हाइट हमने दिया हुआ है 60 रैम, ठीक है। 6 रैम हाई, लोगों का हाइट मेरा जो है उसको 6 रैम दिया हुआ है। एंड देन अब आता है मेरा ए टैग को स्टाइल कर रहे हैं, नैव बार के अंदर नैव बार के अंदर आप देख लीजिए, नैव बार क्लास के अंदर जो हम लोगों ने लिंक दिया हुआ है उसको हम लोग स्टाइल कर रहे हैं। तो मार्जिन लेफ्ट 2 रैम का है, फॉन्ट साइज इसको 2 रैम का है, कलर हमने इसको ब्लैक दिया हुआ है, ओके। अब आता है कि जब इस पे हम होवर करेंगे तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाना चाहिए एंड कलर इसको, मेन कलर जो मैंने ब्राउनिश है, ये मेन कलर आपका ब्राउनिश है। तो मैं आपको होवर करके दिखाती हूँ, देखिए जब इस पे हम होवर करेंगे तो कलर चेंज होगा एंड ये अंडरलाइन आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा होवर इफेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको जो मेन्यू बटन हमने स्टाइल किया हुआ है, जो हम अभी मैंने आपको दिखाया था रिस्पॉन्सिवनेस की ओर, जब हम उस पे 3 लाइंस आता है तो उसको हम क्रॉस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको स्टाइलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मेन्यू बीटीएन को हमने डिस्प्ले नन किया है, फॉन्ट साइज उसका 2.5 रैम है, कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है, कर्सर हमने पॉइंटर किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है कि इसमें हमें कुछ जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है मेन्यू, एंड उसमें हम लोगों ने क्वेरी सेलेक्टर से टारगेट किया है जो मेरा
आईडी है मेन्यू बिल्टियन, मैं आपको दिखा देती हूँ आईडी इज इक्वल्स टू मेन्यू बिल्टियन। तो हमने इसको टारगेट किया हुआ है यहाँ पर मेन्यू वेरिएबल के अंदर। नेव बार के अंदर हमने टारगेट किया हुआ है किस क्वेरी सेलेक्टर से, हेडर के अंदर जो फ्लेक्स है उसके अंदर नेविगेशन, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि जब उस बटन पे क्लिक हो तो किस पे एक्शन हो, तो एक्शन हमें चाहिए जो नेव बार में है। हेडर के अंदर देखिए, हेडर क्लास के अंदर फ्लेक्स क्लास के अंदर जो मेरा नेव बार है, नेव बार के अंदर मेरे ये सारा चीजें, तो ये सारा चीज एक्शन में आना चाहिए ना, लिस्ट आइटम्स मेरा, तो इस पे हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है कि मेन्यू पे मेरा जब क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, जब मेरा मेन्यू पे क्लिक हो तो टॉगल होना चाहिए, मतलब कि वो टॉगल मेरा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। ठीक है, अब जब हम ऑन स्क्रोल करेंगे, मतलब कि जब हम उसको नीचे करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, रिमूव यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिक ये छोटा सा जावा स्क्रिप्ट हमने वहां पर यूज किया हुआ है, जो कि मैं एज्यूम करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग होम की ओर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर मेन इमेजेस ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर डिव लिया हुआ है जिसका क्लास है मेरा होम बीजी। ओके, होम बीजी क्लास है, एंड इसमें हमने यहाँ पर सेक्शन ऐड किया जिसको क्लास दिया मैंने होम, एंड आईडी मैंने होम दिया हुआ है। देन उसके अंदर हमने एक क्लास ऐड किया हुआ है जिसका नाम है कंटेंट। फिर यहाँ पे हमने हेडिंग दी हुई है, हेडिंग एंड पैराग्राफ। यहाँ पर आप अपना चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं जो आप मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने लॉरेम 32 या फिर 12 मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लॉरेम डेटा मीन्स डमी डेटा मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, एंड देन फिर मैंने यहाँ पर अबाउट बटन्स रखा हुआ है। तो अब हम इसका स्टाइलिंग देख लेते हैं होम बीजी में। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इसको बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री एंड कलर मेरा व्हाइट, ट्रांसपेरेंट 70% एंड इमेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज मेरा कवर है, बैकग्राउंड पोजीशन मेरा सेंटर है। ठीक है, अब मेरा आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर होम। होम हमने किसको स्टाइलिंग दिया हुआ है, सेक्शन को मैंने क्लास दिया हुआ है होम। ठीक है, तो हम होम में क्या चाह रहे हैं, होम को मैंने मिनिमम हाइट 70 रैम दी हुई है, डिस्प्ले मेरा फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट मेरा यहाँ पर जो मेन जिसके अंदर हमने सारा चीज स्टोर किया हुआ है H3 एंड P, तो कंटेंट को हम स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट को मैंने विड्थ दिया हुआ है 50% एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं H3 को, जिसको कि मैंने साइज दिया है 6 रैम का और कलर मेरा ब्लैक है। ठीक है, एंड हम इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं, इसको मैंने दूसरा फॉन्ट स्टाइल दिया है। तो फॉन्ट स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे P को भी स्टाइलिंग किया, जिसको पैडिंग मैंने दिया हुआ है 1 रैम का एंड फॉन्ट साइज इसका 1.6 रैम है, कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है एंड लाइन हाइट 2। लाइन हाइट का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, सॉरी यहाँ पर लाइन हाइट, ये दो लाइंस के बीच डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, तो ये लाइन हाइट की मदद से हो रही है। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनदर अबाउट सेक्शन की ओर। ठीक है, इस सेक्शन को अब हम लोग देख लेते हैं। एंड देन बीटीएन में हमने बॉर्डर रेडियस ऐड किया हुआ है। बीटीएन में बॉर्डर रेडियस ऐड किया हुआ है, मतलब कि इस बटन को हमने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अनदर सेक्शन जो कि मेरा अबाउट सेक्शन है। ठीक है, इसमें भी सिंपली हम एक सेक्शन ओपन करेंगे जिसका क्लास नेम है अबाउट। देन उसके अंदर हमने एक डिव दिया हुआ है जिसको हमने इमेज ऐड किया हुआ है एंड उसका भी क्लास नेम इमेज है, एंड दूसरा हमने डिव ओपन किया हुआ है जिसका क्लास नेम कंटेंट है। ठीक है, इसका हम क्लास नेम कंटेंट दिए हैं, इसमें हमने H3 ऐड किया है एंड P ऐड किया हुआ है और एक यहाँ पर बटन है। ठीक है, अब हम लोग अबाउट सेक्शन का स्टाइलिंग देख लेते हैं। अबाउट सेक्शन में हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, फिर मेरा फ्लेक्स्ड रैप है और गैप मैंने 4 रैम का दिया हुआ है, गैप मैंने 4 रैम का दिया हुआ है। एंड इमेज को हम स्टाइल कर रहे हैं, इमेज को हमने फ्लेक्स दिया हुआ है 1140 रैम। देन इमेज को हम विड्थ दे रहे हैं 100%। ठीक है, एंड अब हम लोग इसके अंदर के कंटेंट को भी फ्लेक्स दे रहे हैं 1140। ठीक है, एंड कंटेंट के अंदर जो मेरा H3 था, हेडिंग था, उसको हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है 4.5 रैम, कलर हमने दिया हुआ है ब्लैक,
फॉन्ट फैमिली मेरा चेंज किया है, जो स्टाइलिंग आपको जो फॉन्ट पसंद आता है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। पैडिंग बॉटम हमने 1 रैम दिया हुआ है। ओके, अब हम इसी तरीके से अपने पी टैग को भी स्टाइल कर रहे हैं। पैडिंग हमने 1 रैम दिया हुआ है। हाइट इसमें लाइन हाइट इसमें भी मैंने 2 ऐड किया हुआ है। कलर मेरा यहाँ पे लाइट कलर है एंड फॉन्ट साइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1.5 रैम है। ठीक है, तो ये खत्म होता है मेरा अबाउट सेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी सेक्शन के लिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेक्शन ओपन करते हैं, देन उसके अंदर हमने यहाँ पर एक डिव ओपन किया जिसका क्लास नेम है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने एक क्लास दिया हुआ है जिसका नेम है रो। एंड अब हम लोग इस रो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पर एक हेडर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जो मैं आपको समझा देती हूँ ये कौन सा पोर्शन है। ये आपका ये वाला पोर्शन है, जो 3 इमेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रो लिया है एंड इस रो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि आप देख पाएंगे कॉल sm4 मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कॉल sm4 एक इमेज मैंने डाला है, देन अनदर आपका कॉल sm4 जिसमें हेडिंग है मेरा और इमेज है। सबसे पहले मैंने इमेज रखा है देन उसके साथ मैंने हेडिंग डाला है कि आवर फैसिलिटीज। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है डिजाइनिंग का। आपको अगर पसंद नहीं आता है ये इमेजेस, देन आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ हेडिंग भी रख सकते हो। ओके, ये इमेज अगर आपको नहीं ऐड करना देन आप यहाँ पर सिंपली हेडिंग भी रख सकते हो। देन फिर आप हमने नेक्स्ट कॉल sm4 में दूसरा इमेज डाला हुआ है। ठीक है, तो ये था मेरा कंटेनर फ्लूइड का पोर्शन। इसमें हम कोई एक्सटर्नल स्टाइलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है उसके नीचे का फैसिलिटीज जो हम ऐड कर रहे हैं ये सेक्शन। अब हम ये सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमने क्या किया हुआ है। एक डिव रखा है जिसका क्लास नेम बॉक्स कंटेनर है एंड उसके अंदर हमने क्लास दिया हुआ है बॉक्स एंड इमेज ऐड किया है। h3 के अंदर हमने यहाँ पर नाम रखा हुआ है कॉफी बीन्स। देन फिर हमारा है पी टैग एंड ये डिव क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमको जितना आइटम्स चाहिए मेरा फैसिलिटीज है एंड देन हम उसका कंटेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका स्टाइलिंग हम लोग बॉक्स कंटेनर का। ठीक है, फैसिलिटी के अंदर बॉक्स कंटेनर फैसिलिटी क्लास हमने यहाँ पे सेक्शन को दिया हुआ है। देख लीजिए ये सेक्शन को हमने फैसिलिटी क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो फैसिलिटी के अंदर जो बॉक्स कंटेनर है उसको मैंने डिस्प्ले दिया हुआ है ग्रिड। ओके, देन फिर आता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को हमने क्या किया है, रिपीट ऑटो फिट मिन मैक्स 27 रैम, देन गैप है 1.5 रैम का, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, एंड देन बॉक्स कंटेनर के अंदर जो मेरा बॉक्स है उसको मैंने दिया हुआ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देन फिर उसके अंदर इमेज को हमने इमेज का हाइट दिया हुआ है 10 रैम एंड मार्जिन बॉटम मेरा 3 रैम का है। ठीक है, एंड हमने h3 को स्टाइल किया है, उसको फॉन्ट साइज दिया हुआ है 2 रैम का, कलर ब्लैक, मार्जिन 1.1 रैम। ओके, देन फिर आता है पी टैग को हमने स्टाइल किया हुआ है, लाइन हाइट हमने दिया हुआ है 2 रैम का, फॉन्ट साइज है मेरा 1.5 रैम का, कलर है मेरा लाइट कलर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मेन मेन्यू को। ठीक है, मेन मेन्यू सेक्शन में भी सेम हम लोग मेन मेन्यू सेक्शन आपका यहाँ पर है। यस, ये रहा मेन मेन्यू सेक्शन। सिंपली इसमें भी हम लोग एक सेक्शन ओपन करेंगे जिसका क्लास मेन्यू है एंड देन कंटेनर जो हमने अभी ऊपर में बनाया था मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फैसिलिटी के लिए सेम चीज को कॉपी करना है आपको एंड देन पेस्ट करना है। हेडिंग में आपको पॉपुलर मेन्यूज रखना है। ठीक है, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हियर, यू हैव टू ओनली कॉपी एंड पेस्ट। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं जो कि मेरा मेन्यू सेक्शन है। तो इसमें मेन्यू में हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमारे पॉपुलर कॉफी। ठीक है, मेरा पॉपुलर कॉफी कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये आता है मेरा लव यू कॉफी, कैपेचिनो। ठीक है, ये सारे मेरा कॉफीज के वेराइटीज होते हैं तो वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली सिंपली यहाँ पर क्या है, एक इमेज है एंड एक हेडिंग है। ओके, ब्लैक कॉफी हो गया आपका, लव हॉट कॉफी हो गया, देन दीज आर द सिंपली इमेजेस एंड हेडिंग। तो सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर, देन क्लास अनदर डिव, क्लास नेम इज बॉक्स एंड इमेज
हम ऐड करेंगे एंड हेडिंग रखेंगे, ठीक है। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट हाउ मच यू वांट एंड हम लोग अब उसका स्टाइलिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए मेन्यू के अंदर जो मेरा बॉक्स कंटेनर है उसको भी डिफ ग्रिड दिया हुआ है मैंने, ग्रिड टेम्पलेट, रिपीट, ऑटो फिट, गैप 2 रैम का, अलाइन आइटम, फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट इसमें सेंटर है, ठीक है। एंड देन फिर बॉक्स को मैंने स्टाइलिंग किया हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर से, ठीक है। देन फिर हमने इमेज को दिया हुआ है विड्थ 100%, मार्जिन मेरा बॉटम 1 रैम का है, ठीक है। देन फिर आपका आता है बॉक्स कंटेनर के अंदर H3 भी, ठीक है। तो H3 को हमने फॉन्ट साइज 2 रैम दिया हुआ है, फॉन्ट साइज 2 रैम के साथ मैंने कलर इसको ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा मेन्यू सेक्शन। अब हम लोग स्टाइल करेंगे, हम लोग देखेंगे गैलरी को, ओके। गैलरी में भी आपको सिंपली हेडर के लिए कॉपी पेस्ट करना है जो हम सब जगह अपने पॉपुलर मेन्यूज या फैसिलिटीज में किए हैं, गैलरी के लिए भी आपको सेम करना है। एंड देन बॉक्स कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पर इमेजेस, मेरा जितना भी गैलरीज मेरे कस्टमर्स है उनका इमेजेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। एंड हम इसको छोटा सा स्टाइलिंग दे देते हैं जिसमें कि हमने क्या किया हुआ है, बॉक्स कंटेनर गैलरी के अंदर को भी डिफ ग्रिड हम डिस्प्ले ग्रिड किया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ओके, जिसमें कि रिपीट आपको ऑटो फिट है, गैप 1.5 रैम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। इमेजेस को हमने दिया हुआ है हाइट 100%, विड्थ 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि ये इमेज मेरा पूरा कवरेज ले, ओके, गैलरी का। देन फिर हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट को, ठीक है। ये हो गया कॉन्टेक्ट फॉर्म जो हमने फॉर्म बनाया था, ओके। यहाँ पर भी सेम आपको सबसे पहले हेडर ऐड करना है, देन फिर आपका आ जाता है हेडर आपका यहाँ तक है कंटेनर फ्लूइड तक। देन फिर हमने एक डिव ओपन किया हुआ है जिसका नाम है रो1, उसके अंदर हमने इमेज एक डाला हुआ है जो कि आप मैं समझा देती हूँ। ये रहा हमारा कंटेनर, सॉरी कॉन्टैक्ट अस में एक इमेज है एंड देन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा फॉर्म है, ओके। तो इस फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज हमने यहाँ पे रो के अंदर डाला हुआ है एंड इमेज के बाद हम एक फॉर्म ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने हेडिंग डाली हुई है, हेडिंग में और हम लोग 2 इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, यूजर का नेम ले रहे हैं कि अगर आप कोई भी बुकिंग करते हैं तो आपसे आपका नाम पूछता है, देन फिर आपका नंबर पूछते हैं, ठीक है। तो आप अपना नंबर लेंगे यहाँ पे कस्टमर का एंड देन फिर हम लोग यहाँ पर उनसे पूछेंगे कि हाउ मेनी गेस्ट यू आर, मीन्स कितना टेबल आपको बुक करना है, कितना चेयर्स आपको बुक करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा जो हमको रिक्वायरमेंट्स है वो चीज है एंड देन फिर एक हमारा बटन है, ठीक है। तो ये था मेरा फॉर्म। अब इसका स्टाइलिंग हम लोग देख लेते हैं, ओके। जिसमें रो को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, फ्लेक्स रैप है, गैप 2 रैम का है, ठीक है। एंड इमेज को हमने फ्लेक्स दिया हुआ है 1150 रैम। देन फिर इमेज का हाइट हमने दिया हुआ है 100%। अब हम फॉर्म को स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म का स्टाइलिंग के लिए हमने यहाँ पे फ्लेक्स दिया हुआ है 1130 रैम। बॉर्डर है आपका, बॉर्डर जो कि हमने रूट में डिफाइन किया हुआ है एंड बॉर्डर रेडियस हमने 10% दिया हुआ है, ठीक है। और फिर पैडिंग हम 2 रैम का दे रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मेरा सेंटर है एंड अब हम लोग हेडिंग को स्टाइल कर रहे हैं मेरा फॉर्म के अंदर जो H3 है, ठीक है। तो इसको हमने फॉन्ट साइज 2.5 रैम दिया हुआ है, मार्जिन बॉटम 1 रैम है, कलर मेरा ब्लैक है, ओके। देन फिर आता है मेरा बॉक्स। बॉक्स मेरा कौन सा है क्लास, मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉक्स मेरा अनदर है, बॉक्स हमारा अनदर है, उस पे हम लोग बाद में मूव करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर बॉक्स, ओके, दिस वन, हाँ। अब हमारा मूव हो जाता है इस फूटर के अंदर। फूटर के अंदर हमने बॉक्स डाला हुआ है, ठीक है। तो फूटर सेक्शन आप देख लीजिए, फूटर सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर आपका बेसिकली ईमेल आईडी रहेगा, मेरा कॉफी शॉप कितने से कितने बजे तक खुला रहता है, ये ओपनिंग आवर है, देन एड्रेस है हमारा और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है एंड ये तो
कॉपीराइट रहता है जो आप डेवलप कर रहे हो किसी का वेबसाइट, तो आप अपना यहाँ पर कॉपीराइट डालोगे कि आपने इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका टैग होता है। देन अब हम इस ये फुटर सेक्शन में आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप डाल दोगे। देन फिर इसका स्टाइलिंग हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा स्टाइलिंग है जिसमें कि हमने बॉक्स को दिया हुआ है विथ 100%, पैडिंग 1.4 रैम का है। देन फिर आपका फॉन्ट साइज 1.8 रैम है, कलर आपका ब्लैक है, बॉर्डर आपका बॉर्डर है। देन मार्जिन 1.1 रैम का है, ठीक है। फूटर के बॉक्स कंटेनर स्टाइलिंग मेरा फूटर का, ठीक है। तो फूटर क्लास के अंदर बॉक्स कंटेनर जो मेरा क्लास है उसको हम लोग स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि हमने डिस्प्ले दिया है ग्रिड। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है रिपीट ऑटो फिट। देन फिर गैप है हमारा 1.5 रैम का। फिर अलाइन आइटम्स मेरा फ्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है। देन उसके अंदर के जो बॉक्स है उसको मैंने स्टाइल किया हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर से। ये आइकन्स है, आइकन्स को हम स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हमने फॉन्ट साइज दिया है 2.5 रैम का। लाइन हाइट यहाँ पे 6 रैम है, हाइट हमने दिया हुआ है 6 रैम का, विड्थ भी हमने 6 रैम का दिया हुआ है, ओके। एंड देन फिर हम उसको बॉर्डर रेडियस 50% देते हैं। एंड फिर कलर हम लोग इसको दे रहे हैं मेन कलर, एंड बैकग्राउंड कलर हम इसको मेन कलर दे रहे हैं, एंड कलर हमने व्हाइट दिया हुआ है। मार्जिन बॉटम हम इसको 5 रैम का दे रहे हैं। अब हम लोग फूटर का जो हेडर है H3 में हमने जो मेंशन किया है उसको हम स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको मार्जिन हमने दिया 0.5 रैम। फॉन्ट साइज आपका 2 रैम है, कलर आपका वेरिएबल ब्लैक कलर है, ओके। देन हम पैराग्राफ को स्टाइल कर रहे हैं, जिसको हमने लाइन हाइट 2 दिया हुआ है, फॉन्ट साइज 1.6 रैम है, कलर हमारा लाइट कलर है, ठीक है। देन क्रेडिट, क्रेडिट हमारा यहाँ पे क्लास हमने ऐड किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो आपका कॉपीराइट है उसका क्लास हमने क्रेडिट रखा हुआ है, ओके। तो उसको हमने स्टाइल किया हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 3 रैम, पैडिंग टॉप 2.5 रैम, बॉर्डर टॉप जो वेरिएबल्स हमने बॉर्डर का डिफाइन किया हुआ है वो, एंड फॉन्ट साइज 2 रैम है। देन फिर कलर आपका ब्लैक है, ओके। एंड इसके स्पैम में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है मेरा आपका नेम, जैसे कि मेरा नेम मैंने स्पैम में डाला हुआ है तो इसको मैंने कलर दिया हुआ है मेन कलर, ओके। एंड देन ये आपका मीडिया क्वेरी है जो कि हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के टाइम यूज करते हैं, जब मतलब कि जब मेरा विड्थ साइज टैब का हो, जैसे कि ये 991 मेरा विड्थ साइज यूजुअली टैब का होता है, तो टैब में मेरा कैसा दिखना चाहिए, तो HTML को हमने फॉन्ट साइज 55% दी हुई है। एंड देन हमने क्या है कि जब मेरा विड्थ साइज इतना हो तो कुछ कुछ बेसिक चेंजेस है जो कि हमने मीडिया क्वेरी में लगाया हुआ है, तो आप ये चीज सिंपली आप देखकर मेंशन कर लेंगे, जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें हमने जो मेरा नेविगेशन का था, जो मेन्यू था, मेन्यू बटन पे हमने स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। एंड देन फिर आपका हेडर में छोटा सा स्टाइलिंग है। बस यही था मेरा ओवरव्यू स्टाइलिंग। HTML का कोड हमने क्या क्या मेंशन किया है, कैसे कैसे मेंशन किया है इस वेबसाइट में, ठीक है। ये था हमारा ओवरव्यू इस वेबसाइट का। एंड CSS आपने देख ही लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन सा CSS हमने क्यों यूज किया है। एंड हमने जो भी इमेजेस यूज किए हुए हैं वो इमेज टैग के अंदर मैंने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वेबसाइट पसंद आया हो, एंड थैंक यू फॉर viewing my YouTube channels. Like, share and subscribe. Thank you.